हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 कंडक्ट हुआ था 22 दिसंबर 2024 को, उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद आपका ऑफिशियल आंसर की फाइनल ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। उसको आप मैच कर सकते हैं और अपनी स्कोर जान सकते हैं कि आपको कितना अपटेंड हुआ है मार्क्स, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली आपको कट ऑफ भी पता चल जाएगा। इस वीडियो में लास्ट में मैं बताऊंगा, लेकिन मेनली इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जिनका भी मिसमैच हुआ है वो एमआर सीट फिल करने में, जैसे कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर, सेट कोड, सीरियल नंबर, पेपर सेट कोड, ठीक है, इवन रोल नंबर, और उसको ओवल को गोले करने में भी कोई अगर मिस्टेक हुआ है तो वो सारे कंसर्न को इसमें रिजोल्व किया जाएगा अकॉर्डिंगली एज पर द रूल्स गाइडलाइन, ऑफिशियल गाइडलाइन ऑफ द ऑल इंडिया बार एग्जाम अथॉरिटी, ठीक है। तो देखिए, एक एक कंसर्न था एक कैंडिडेट का, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, सर मेरा 71 मार्क्स आ रहा है, बट मैं OMR सीट में बबल्स जो था नहीं किया हूँ, ठीक है। बट मैंने 2 बार मेल किया था BCI को विथ कार्बन कॉपी ऑफ OMR सीट, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर एंड एप्लीकेशन, लेकिन उसका रिप्लाई भी आया है। अभी कुछ करना होगा क्या? अब देखिए, इसमें इनका ये था कि जो सीरियल कोड होता है क्वेश्चन पेपर का, सेट A, B, C एंड D, चार सीरीज में थे क्वेश्चन। अगर किसी का क्वेश्चन जो गलत मार्क कर दिया है सेट कोड, या फिर का जो रोल नंबर है नहीं अच्छे से मार्क किया है, या फिर आपका जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, या फिर OMR सीट का जो सीरियल नंबर, दोनों मिसमैच है। मैं सारा चीज़ आपको इस वीडियो में प्रूफ बताऊंगा। इनका देखिए रिप्लाई क्या आया था, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट, ये देखिए ऑफिशियल रिप्लाई है फ्रॉम द AIB 1903, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाते हैं, मेल्स का मैसेज है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, और किसी को डिफेम करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ताकि आपका जो क्वेरी है रिजॉल्व हो सके एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो देखिए, एक बार इसको पढ़ते हैं, इसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद प्रूफ, ठीक है। किस डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग का बात किया जा रहा है, टर्म एंड कंडीशन क्या है रिगार्डिंग AIB 19 एग्जाम, उसका प्रूफ क्या है, ठीक है, एज पर द रजिस्टर्ड आपको गाइडलाइन आपको बताया जाएगा, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पे पढ़िए रिप्लाई क्या है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड फॉर रिव्यू, ठीक है। हाउएवर द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द मॉनिटरिंग कमेटी। तो AIB 19 एग्जाम को लेकर एक कमेटी होती है, तो उनका ये डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। योर रिक्वेस्ट विल बी प्रेजेंटेड इन द अपकमिंग मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग वेयर इट विल बी थ्रूली इवेल्युएटेड एंड a final decision will be made regarding its acceptance, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एज पर द अंडरटेकिंग साइंड बाय यू ड्यूरिंग द AIB 19 एग्जामिनेशन, एक कौन सी अंडरटेकिंग का बात कर रहा है मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं रिप्लाई को। एनी डिस्क्रिपेंसी इन फिलिंग योर रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड और द ईज ऑफ वाइटनर मे लीड टू द डायरेक्ट रिजेक्शन ऑफ योर आंसर सीट। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट डाउन कर लें। देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, डिस्क्रिपेंसी किस केस में आपका हो सकता है, योर रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड और यूज ऑफ वाइटनर में लीड टू द डायरेक्ट रिजेक्शन ऑफ योर आंसर सीट। तो यहाँ पर देखिए किस चीज़ को इन्फेसाइज किया जा रहा है, आपका रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड। ये सारे ये जो रोल नंबर एंड क्वेश्चन बुक सेट कोड ये यूनिक होता है, एंड इसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो आंसर होगा इवैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस सारे सेट का ABCD उनके पास क्वेश्चन है, अगर आप चुगोला किए होंगे, ठीक है, उसी के बेसिस पे आपको आंसर शीट इवेल्युएट किया जाएगा, आपका रोल नंबर है वहाँ पे, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लीड टू रिजेक्शन और फिर आंसर शीट कहा जा रहा है, दिस कॉज वाज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन अंडरटेकिंग टू इंश्योर एडहेरेंस टू द एग्जामिनेशन गाइडलाइन। अब यहाँ पर अंडरटेकिंग की बात कर रहा है, तो मैं आपको अंडरटेकिंग भी दिखाऊंगा। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, नॉन द लेंस विल प्रोसीड रेज योर रिक्वेस्ट विद द मॉनिटरिंग committee, you will be notified promptly once the committee has reached a decision, ठीक है। Moreover, during the AIB 19 examination, some instances, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, some instances of the mismatch question booklet number and OMR sheet serial number दोनों सेम होना चाहिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये पाया गया था कि ये मिसमैच था दोनों में, ठीक है। have been reported. Please be assured that your result will be evaluated based on the question paper sheet code provided during the examination which you filled in handwriting in the OMR sheet, ठीक है। There is no need to worry। यहाँ पे क्या कह रहा है कि OMR sheet सीरियल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर दोनों सेम होना चाहिए, जबकि किसी किसी के कैंडिडेट का यहाँ पे मिसमैच पाया गया था। उस केस में आपको कोई वरी नहीं होना है, आपका रिजल्ट आपके क्वेश्चन पेपर का जो सेट कोड है उसके बेसिस पे और आपका जो आपका एग्जाम रोल नंबर है उसके बेसिस पे आपको
कंसीडर करके इवेल्युएशन और उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, ये इसका कहना है। ठीक है, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट द मिसमैच बिटवीन द क्वेश्चन बुकलेट नंबर एंड द OMR शीट सीरियल नंबर। वी रिक्वेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स टू रिमेन calm and the rest assured that this issue will not affect the evaluation of your result. Best regard, BCI help। तो एक क्वेरी था, क्वेरी के रिप्लाई, ऑफिसर रिप्लाई यहाँ पे मिल गया है। अब ये सारे अकॉर्डिंगली आपको मैं कुछ प्रूफ बताता हूँ। तो पहले देखेंगे इनका अंडरटेकिंग में क्या लिखा हुआ है कि जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे AIB के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्ट आप जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अंडरटेकिंग फॉर। एक बार अंडरटेकिंग फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, जब आप अंडरटेकिंग फॉर्म देखेंगे तो इसमें ये देखिए ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 के रिगार्डिंग या अंडरटेकिंग के लास्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इनका क्या है पेमेंट कंडीशन। यहाँ पर देखिए आई ऑल्सो अंडरटेक, क्या अंडरटेक किया जा रहा है, द कंफर्म दैट द माई यूनिवर्सिटी कॉलेज और रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, सबमिट एक्यूरेट द ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन एंड कंसर्निंग द माई करेंट एकेडमिक अटेस्टेड और इनरोलमेंट स्टेटस विद द स्टेट बार काउंसिल एज एप्लीकेबल। ठीक है, comply with the condition outlined by the category and fully adhere to the process established by the BCI for maintaining the integrity and the professional standards of the legal profession। लास्ट का जो दो पारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I further confirm that I understand the eligibility criteria and agree to comply with all instruction and regulations as indicated by the Bar Council of India। I acknowledge that intimation of my case will be provided to the Bar Council of India for the purpose of maintaining transparency and the proper records। I declare that all the information furnished by me in this regard is true and to be the best of my knowledge। I understand that providing any false information and non-compliance with the criteria mentioned, including providing information about the non-recognized university, non-approved college, may result to disqualification from the AIB and role of the eligibility criteria for enrollment। ये था कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है, रेगुलेशंस है BCI का, उसको आप एडहेयर करेंगे, कंप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ, एक बार आप एडमिट कार्ड देख लेंगे। आप एडमिट कार्ड ये देखिए ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 का एडमिट कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आएंगे, आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ कि इफ़ योर डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन है, देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, इफ़ योर डॉक्यूमेंट आर इनकम्प्लीट देन प्लीज़ कंप्लीट द सेम बिफोर द डेट ऑफ द रिजल्ट टू अवॉइड द रिजल्ट फ्रॉम बीइंग विथहेल्ड। तो प्रोसेस फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स जो भी इनकम्प्लीट है, जैसे कि इनरोलमेंट नंबर हो गया, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है, और फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट अगर आपका नहीं होगा, कंपाइल्ड मार्कशीट अप टू 6 सेमेस्टर। ठीक है, अगर आप 3 ईयर्स का कोर्स किएंगे या फिर 5 ईयर का कोर्स किएंगे LLB का, तो अप टू 10th सेमेस्टर अगर मार्कशीट नहीं आएगा वो करना, अपलोड करना है, और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका प्रोसेस आपको कैसे अपलोड करना है, क्यों अपलोड करना है, ये सारा चीज़ विद प्रूफ आपको वीडियो बनाया जा चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप फॉलो करके देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ इसमें देखेंगे जो रेलिवेंट वीडियो टॉपिक से रिलेटेड आपको जो पॉइंट है मैं उसको आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 7 का लिखा गया है, ऑल मार्किंग ऑन द आंसर शीट यानी कि OMR शीट मस्ट बी विथ ब्लू ब्लैक पॉइंट पेन। ठीक है, पेंसिल यूज करेंगे तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर पॉइंट जरूर पढ़िए। यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 8, कैंडिडेट शुड इंटर द रोल नंबर ऑन द आंसर शीट एज इट इज मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड एंड द फिल द रेस्पेक्टिव ओवल्स यानी कि गोला। एनी मिसमैच वुड लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देखिए स्पेशली मेंशन किया गया है कि रोल नंबर को अच्छे से फिल कीजिए, नहीं तो अगर आप गलती करते हैं तो फिर लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आपका रिजल्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका वही यूनिक है, आपको वही से आपका कैंडिडेचर का पता चलता है। ठीक है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से भरना चाहिए, यहाँ पर हाईलाइट करके आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, पॉइंट नंबर 9, कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एज मेंशन ऑन द टेस्ट बुकलेट कवर। आपको टेस्ट बुकलेट कवर भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा। कैंडिडेट नंबर 10 सॉरी पॉइंट नंबर 10, कैंडिडेट शुड फिल द क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बुक सेट कोड एंड द रोल नंबर एंड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन बुक सेट कोड एंड रोल नंबर, दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू कंसिडर योर एग्जाम AIB एग्जाम रिजल्ट and all other necessary information correctly on the answer sheet. Any errors or omission in this entries will lead to the direct rejection of the answer sheet। यहाँ पर बार बार ऑल इंडिया बार एग्जाम की तरफ से आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि आप जो है कोई भी गलत चीज़ें या फिर कोई डिस्क्रिपेंसी आपकी तरफ से ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर ऐसा होता है तो सच टाइप ऑफ द एरर और ओमिशन लीड टू द डायरेक्ट रिजेक्शन ऑफ द आंसर शीट। ठीक है, तो ये था आपका जो मैं आपको बताया कि क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है
ऑल इंडिया बार एग्जाम को लेकर इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी लाइक कि कोई मिसमैच है, जैसे कि आपका स्टेट कोड आपने गलत भर दिया है, एग्जाम रोल नंबर गोला गलत कर दिया है, फिर गलत डिजिट लिखा गया है, इस तरह के दो चीज़ें मेनली बात यहाँ पे किया जा रहा है। एग्जाम रोल नंबर आपको सही होना चाहिए और स्टेट कोड सही होना चाहिए। अगर आपका ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए। एक बार मैं आपको अभी दिखाता हूँ आपका वही एमआर सीट का कार्बन कॉपी और क्वेश्चन पेपर का बुकलेट का जो इंस्ट्रक्शन है वो दोनों को एक बार और दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। क्वेश्चन सेट कोड जो है ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 का सी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर आपको सहूलियत के लिए लिखना था, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देख लीजिए, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जैसे कि एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर हाईलाइट जो किया गया है यूरोप पे, मेक श्योर द सेम क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड इज मेंशन ऑन ऑल द सीट्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इन केस ऑफ एनी चेंज इमीडिएटली इन्फॉर्म दैट एलिजिबिलिटर। आपको एलिजिबिलिटर को इन्फॉर्म करना चाहिए अगर आपका कोई भी सेट प्लस सेट कोड मेंशन जो था क्वेश्चन सीट पे अगर गलत है तो। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेट कोड यहाँ पर सी लिखा है, हर पेज पे लिखा होना चाहिए। अगर आपको कोई भी अगर ऐसा चीज़ पाया गया हो कि आपका जो क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर जो है ये देखिए और OMR सीट पे अगर मिसमैच है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए क्या क्या पॉइंट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर कंसर्न की अगर सेट कोड गलत भरा गया है, मिसमैच हो गया है, उस पर अगर पॉइंट हाईलाइट किया गया है। तीसरा पॉइंट देखेंगे आप, फिल इन योर रोल नंबर एंड क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड वेरी केयरफुली। यहाँ पर रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड आपको बहुत ही अच्छे से भरना है, केयरफुली भरना है। एज द आंसर शीट विल बी इवेल्युएटेड एज पर द कोड यू मेंशन ऑन द आंसर शीट। यहाँ पर देखिए आपका इवेल्युएशन होगा, ठीक है। आपके जो सेट कोड आपने जो फिल किया है उसी के बेसिस पे होगा, उस आपका रोल नंबर होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया गया आपको, ठीक है। उसके बाद अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल द आंसर शीट विल बी इवेल्युएटेड, ठीक है, विथ एनी अदर क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड। अगर आप गलत भरते हैं तो आपका कोई ये सर्कमस्टांसेस ऐसा हो जाता है कि आपको आंसर शीट कोई इवेल्युएशन नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डू नॉट फॉरगेट टू सबमिट द आंसर शीट बैक टू द इन्विजिलेटर। ये तो सही बात है। यूज द ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू OMR शीट, ठीक है। OMR शीट विथ पेंसिल डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। लास्ट देखिए यहाँ पे, यूज द वाइटनर, इरेजर, ब्लेड और फ्लूड इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर आप ब्लेड, फ्लूड कुछ भी अगर यूज किए होंगे तो दैट अमाउंट्स टू डिस्क्वालिफिकेशन। डू नॉट मेक द स्ट्रे मार्क और ट्रिगर द OMR शीट, इट विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देखिए सेकेंड लास्ट, राइट योर रोल नंबर केयरफुली एंड डार्कन द करेक्ट करस्पॉन्डिंग ओवल्स। इन केस रॉन्ग ओवल्स आर डार्कन योर आंसर शीट विल नॉट बी इवेल्युएटेड। यहाँ पर एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये था, यहाँ पर लास्ट में नोट में देखेंगे, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कैंडिडेट शुड फिल द क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड and roll number and all the necessary information correctly on the answer sheet. Any error, omission in these entries will lead to the direct rejection of the answer sheet, ठीक है। ये सारे रेलिवेंट आपका पॉइंट है, इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन आपको मैंने बताया कि अगर आप इन केस अगर आप मिसमैच होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 20, यहाँ पे सीरियल नंबर क्या है 2129-003, ठीक है। तो आप देखेंगे एक बार OMR शीट देखेंगे 2129-003, इसी जो अगर मिसमैच होता है तो इससे लेकर कोई वरी नहीं होना है। अगर क्वेश्चन बुकलेट नंबर एंड आंसर शीट सीरियल नंबर, जैसे OMR शीट सीरियल नंबर कोई मिसमैच होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको एक मैसेज भी पब्लिश किया गया था फ्रॉम द ऑल इंडिया बार एग्जाम की, अगर इस तरह का कोई डिस्क्रिपेंसी होता है, मिसमैच टेक होता है तो इसको लेकर कोई आपको वरी नहीं होना है। बाकी जो आपका इवेल्युएशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेनली 2, आपका एग्जाम रोल नंबर सही होना चाहिए, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड यहाँ पर देखेंगे सी था तो सी ही लिखा गया है, ठीक है। ये आपको गोला किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ पे सही से मार्क किया गया है, लैंग्वेज जो भी है, ये चीज़ें जो 3 चीज़ें हैं आपको अच्छे से भरना है। यहाँ पर लास्ट में देखिए डिक्लेरेशन क्या दिया गया है, यहाँ पर डिक्लेरेशन आपका जो भी नाम है, I do hereby declare that I have filled in my all India bar exam roll number and the enrollment number as it appears on admit card. I fully understand, ठीक है, and agree that in case in darken the wrong ovals or fill incorrect roll number or use whitener, eraser, fluid, etc. then and the not fill the question booklet number या wrong fill the question booklet number on the answer sheet, my candidature will be liable to be rejected। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर को लेकर कोई इशू नहीं है, लेकिन सेट कोड जो है आपको अगर आपको गलत मार्क किए होंगे देन इट विल अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ योर रिजल्ट। तो यहाँ पे सारे क्लियर हो गया।
और मिसमैच के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन भी आया था ऑल इंडिया बार एग्जाम की तरफ से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल इसके ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आई थी नोटिफिकेशन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द क्वेश्चन बुकलेट नंबर एंड OMR शीट सीरियल नंबर मिसमैच ड्यूरिंग द ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 examination. Dear candidates, this is inform you that during the All India Bar Exam 19 examination, some instances of mismatched question booklet number and the OMR sheet serial number have been reported. Please be assured that your result will be evaluated based on the question booklet paper code and during the examination which you have filled in handwriting on the OMR answer sheet. There is no need to worry about the mismatch between the question booklet number and the OMR sheet serial number. We request all the candidates remain calm and the rest is assured that this issue will not affect your evaluation of your result. कौन सा इशू का बात हो रहा है? अगर मिसमैच होता है तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर OMR शीट सीरियल नंबर, लेकिन अगर आपने आपका रोल नंबर या क्वेश्चन पेपर जो सेट कोड गलत भरा है तो देन आपका जो सेट कोड होगा उसी के बेसिस पे आपका इवेल्युएशन होगा। अगर आप गलत भर रहे हैं तो आपका इवेल्युएशन अमाउंट्स टू रिजेक्शन, ठीक है। तो ये था विथ प्रूफ कि अगर आपका कोई आपने एरर किया है, ओमिशन किया है, तो आपका क्या कंसिक्वेंस हो सकता है इन रिगार्ड्स टू योर ऑल इंडिया बार एग्जाम रिजल्ट्स। इन केस ऑफ एनी डाउट रिमेन्स, प्लीज लेट मी नो and comment your query in the comment box. Thank you so much for watching. Please like, subscribe and share. Thank you so much.